एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो। न बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा। आखा। अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो नेट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये देखो मैंने पैर से दाब रखा है, ये देखो फड़क रहा है, नेट पर फड़क रहा है। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। यूट्यूब से पढ़ेगा? तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने? आए? और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़कर नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर अरे है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अरे जय वकील के पास आ गए तुम, टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब मेरी बीवी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीवी हो। फिर तो दो तो मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ केस क्या है? अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी पे मुकदमा कराया कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई? अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीवी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोगी नहीं होगी। वकील साहब गला घोट दूंगा यार, वो चाहता है कि मेरी बीवी उसे मुस्कुरा कर ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो? अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे तुझे वकील के यार मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया। भाभी जी तुम अपना लौंडा ले जाओ, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज मुझे बात तो बताएं। अरे मैंने इससे कहा तुम्हारे शरीर में कितना पानी, कह रहे आपका तो पता नहीं, सुबह 1 गिलास पिया था। अरे मैंने क्या किताब में लिखा हुआ, तो कह रहा तुम मेरी बात है किताब में छाप क्यों रहे? सर एक मौका दे दीजिए, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर लियो अभी लियो। बेटे अगर आदमी की ऊपर वाली दाढ़ कीड़ा खा रहा है तो क्या करोगे? सर जी नीचे वाली उखेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो शिबा खड़े होकर खा रहा होगा। इसके अंदर बहुत मोटा दिमाग है भाभी जी, इसमें चरखी से दोबारा से भरवाओ, जे वाला तो खाई जाएगी। सर प्लीज मैं सॉरी बोलती हूँ, आप एक और क्वेश्चन कीजिए, अब की सही जवाब देगा। तुम इतनी गोरी चिट्टी हो, इस चक्कर में पूछ ले रहे हो मुझसे। बेटा ध्यान से सुनना, एक आदमी गड्ढा पूरे दिन में खोद पा रहा है, तो 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, जब एक आदमी खोद दे रहा है 4 बुलाई क्यों रहा हो तुम? इसे ले जाओ, मेरे हाथों मार दिया जाकर। हेलो सर, मैं इलेक्शन सर्वे एजेंसी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। क्या आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं? जिस हिसाब से तुम्हारे फोन आ रहा है मुझे लग रहा है मेरी वोट से सरकार बनेगी। अच्छा सर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट कराएं। जितने ज्यादा 5 उंगलियों का डालिया पाऊं, क्या करूं? सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरी मशीन में डालना है ये वोट। अरे मुझे कैसे पता होगा? अरे माहौल से भी पता चलता है सर, आपके आसपास का माहौल कैसा है? युवा नेता ने लौंडिया छेड़ दी, फिलहाल तो पंचायत का माहौल। अरे मैं इलेक्शन के माहौल की बात कर रहा हूँ यार, लोगों की रुचि कैसी है? रुचि तो ठीक है, मगर ये जफार की लौंडिया छिनाल निकली, 9 लौंडे निकले इसके घर से। अरे अंदाजा बहुत बड़ी चीज होती है यार। तुम्हारे पड़ोसी मुझे ये बताओ कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? वो कहाँ से देखेगा, उसकी तो आंखें खराब है। इसका वोट कटवाओ पहले। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। हेलो। हेलो अब्बा, हाँ बता। अब तुम्हारी शुगर ठीक है? भाड़ू जब तक तू जिंदा ऊपर नीचे तो होती रहेगी। अच्छा, वैसे तुम अपने सारे सपने मुझे एक ही बार में बता दो, ताकि तू सब पे एक ही बार में मुँह दे। बात बता क्या है? अब्बा मैं क्रीम 11 पे 70,000 रुपए हार गया। 70,000 मेरी खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई तुमने दादा के सर पर लठ मार के तो जमीन नाम में लिखवाई है। तेरी राला काटूंगा मैं, तू अभी गाड़ी पर बैठ कर घर को चला। गाड़ी कहाँ रखी, भूई बेच के तो 70,000 रुपए आए थे। अरे जैसे तेरे हालात है तू एक दिन हमें भी बेच देगा। नहीं, तुम्हारी फोटो दिखाई मैंने, 1300 रुपए दे रहा था। आखा मैंने कहा कितना भी खराब माल है, इतने रुपए का तो नहीं है। मतलब 1 लाख रुपए में बेच देगा? मैं तो 1500 में ही मान जाता। दल्ले सट्टे के चक्कर में 1500 में तू अपना परिवार बेच देगा? देखो तुम तो झूठ नहीं बोलो माँ, दिल मेरा 1300 रुपए में भी कर रहा था। तुझे 8 टुकड़ों में काटूंगा। एक चाला और बना मोटी।
सर हाफ डे मिल जाएगा। क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में ही मिसाइल बना लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों पर खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। मेरे हाथों में टिफिन है, वापस से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर में। और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बराबर तू इसे तोल के भेज दे। हेलो सर, मैं इलेक्शन सर्वे एजेंसी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, आज आपके यहाँ पे वोट पड़ना है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ये रमेश जीतेगा। रमेश इलेक्शन लड़ लिया? ये भाड़ू तंबाकू के चक्कर में लड़ लिया। अरे मेरा मतलब है इलेक्शन में कौन जीतेगा। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है? मेरे ऊपर वाली दाढ़ में पानी लगता है। अरे इलेक्शन में क्या लगता है? इलेक्शन में भी दाढ़ में पानी लगता है। अब क्या करें भाई, ये बीमारी पुरानी हो गई। सर देखिए मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है उसकी लड़ाई में कौन भारी है? रमेश भारी है यार, ये सोनू के ऊपर चढ़ा पड़ा। अरे तुम हर जगह पे यार सोनू और रमेश लाए पड़े हो, मेरी बात को समझो। आपके यहाँ पे इलेक्शन में जो एक आदमी खड़ा हुआ है, लियो हम 7 आदमी खड़े हैं, 1 मैं और 6 मेरे पीछे लाइन में लगे। तुम मुझे एक बात बताओ, वोट नशे में डालने गए हो? नहीं, सरकारी स्कूल में। जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा तुम मेरा क्यों मत खपा रहे हो उनसे? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का तीसरा, तीसरे का सर जैब मेरा देख के लिख रहा है और नहीं मानेगा तू? नहीं। तेरी साले, चलो खड़ा हो जा। मेरे पैर में दर्द है। फिर स्कूल कैसे आया तू? सर के बल। बकवास कर रहा तू, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और हम कुछ नहीं करेंगे, तुम तो कोयले से बम बना रहे हो। भड़वे, हमने स्कूल में कभी चीटिंग नहीं करी, मेहनत करी। कितनी मेहनत तुमने खून से लिखा पेपर पे। बताओ, ईशा आजाद कराने के चक्कर में इसके दादा परदादा शहीद हो गए। तुम्हें बहुत पता, खेत की मेड़ के चक्कर में लाठी चली तो परदादा का सर फटा, क्या हमारे लिए शहीद हो गए? अच्छा, लाठी सर पर पड़ी थी? नहीं, जमीन पर दमक से सर फट गया उनका। तुम्हारा हो गया यार दिमाग खराब, जब सर पर लाठी पड़ी तभी तो सर फटा होगा। दल्ले तू नहीं पढ़ेगा, तू स्कूल आए क्यों रिया? मैं तो रिया को नंबर देने के चक्कर में हूँ। तेरी साले टांगा फाड़ दूं। भाभी जी लौंडा नहीं है ये, पिशाच है, इसे ले जाओ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज एक मौका दे दो, ये दिमाग का बहुत तेज है। बहुत तेज? मैंने इससे कहा अकबर कौन था तो कह रहा है एजाज भाई का लौंडा। अरे मैंने कहा बादशाह था वो तो कह रहे हूँ, तुम्हें बहुत पता है हमारे घर के पीछे खीरे बेचे था। और क्या मम्मी छिला हुआ खीरा 3 रुपए का नहीं देकर रहा था? अभी तो नहीं मान सर माफ कर दीजिए, अब क्या करूँ, इसके पापा इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर ले, रुको 1 मिनट बेटे, अगर बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोगा तो क्या करोगे? करेंगे क्या सर जी, वापिस अंदर डाल देंगे। इसे तुम डॉक्टर बना रही हो, मैं कह रहा हूँ सर आप मेरी तरफ देखिए ना, आप मेरे कहने पर सिर्फ एक और क्वेश्चन कर लो। भाभी जी तुम्हारी खूबसूरती के चक्कर में जिंदा है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, अगर आदमी की नाक से खून निकल जाए तो क्या करोगे? सर जी उसके पैर पर ब्लेड मार देंगे। उससे क्या होगा? होएगा क्या सर जी, खून पैर से निकलने लगा। अरे साले तेरे पेन घुस दूंगा, दल्ले नहीं मारेगा। हेलो सर, मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा, मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाइया। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मुतेगा तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो